ये क्रीम सेपरेटर है जो कच्चे दूध से क्रीम निकालते हैं। 1 लीटर दूध है वो 5 लीटर आ जाता है, एकदम बिल्कुल समझने वाली चीज है। 45-40 अगर 42 टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर में सस्ते के पीछे भाग जाते हैं। अच्छा। तो सस्ते के पीछे भागते हैं तो वही चीज ना वारंटी होगा ना गारंटी होगा। अच्छा। ना वो सक्सेस करेगा ना कहीं खराब होगा। ऐसी चीजों के बारे में बताएं हमारे दर्शकों को सर, जो कि हमारे किसान भाई खरीदे तो उनको डेयरी में उनकी आमदनी बढ़ जाए। दूहने के बाद लगाया जाता है। अच्छा। ये डीप कैप है जी। ये आयोजीन है। अच्छा। ये मात्र 250 का है, ये 150 का है। आपने जो बताया लगता है कि डेयरी में अगर किसान भाई के पास हो तो उसकी आमदनी आसानी से बढ़ बिल्कुल, ये सब मेडिकल मिलने वाला नहीं है। रबड़ है, ये रबड़ है। ये रबड़ नहीं, रबड़ में बेच देते हैं। हाँ रबड़ में बेच देते और किसान भाई धोखा खा जाते हैं। धोखा खा जाते हैं। ये रबड़ मिक्स है और टूटेगा नहीं, टूटेगा नहीं, किसी पर टूटने वाला नहीं। बिल्कुल, ये टूट नहीं जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज का वीडियो काफी खास होने वाला है, क्योंकि ये दुकान एक ऐसा दुकान है कि अगर यदि हमारे किसान भाई छोटे किसान हो चाहे बड़े किसान हो, उनके लिए खरा सोना साबित होने वाला है। इस दुकान में डेयरी से संबंधित छोटे से लेकर के बड़े हर एक उपकरण आपको मिलते हैं। लगभग 300 प्रकार के जो आइटम्स होते हैं वो मिलते हैं। और आज के वीडियो में सबसे बड़ी खास बात यह है कि हमारे जो आम किसान होते हैं, छोटे किसान होते हैं, बड़े किसान होते हैं, वो एक आम गलती करते हैं सामान को खरीदने में, और कुछ ऐसे भी सामान खरीद ले जो कि उनका डेयरी में कभी उपयोग होता ही नहीं। तो वो सभी चीजों के बारे में हम आज के वीडियो में जानेंगे और अंत में ये जानेंगे कि आपके डेयरी फार्म में कौन सा उपकरण जो है आपके पैसे बचा सकता है, ये भी हम आज के वीडियो में जानेंगे। तो मैं चाहूंगा वीडियो कंप्लीट जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस कर ले ताकि जब इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए सर से बात करेंगे, जानकारी का प्रयास। जी नमस्कार। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप अपना नाम और एड्रेस यहाँ का बता दें सर। पहले तो आपका भी स्वागत है डेयरी सुविधा में, और आपके देखने वाले व्यूअर का भी स्वागत है जी। और मेरा शॉप का नाम है डेयरी सुविधा एंड फूड मशीनरी इंटरप्राइज लखनऊ जी। और ये लोकेशन हुआ मेरा पारा चौकी तिकोनिया डीजल टंकी सेंट मैरी स्कूल। ये आलमबाग से अगर चलते हैं तो बग्गे वाली रोड पर हाँ जी, सेंट मैरी स्कूल है। अच्छा। योग विहार डिपी खेड़ा लगता है। अच्छा जी। तो आप से सबसे पहले तो आज हम जानेंगे कि आपका कहाँ कहाँ सप्लाई होता है पूरे सामान का। ये अगर छोटा सामान है तो कुरियर का व्यवस्था ऑल इंडिया। अच्छा। अगर आप बड़ी मशीन का है तो VRL ट्रांसपोर्ट में मेरा टाई अप है। अच्छा। कि जो 25% पेमेंट करेंगे तो उसमें आपको भिजवा सकते हैं कहीं भी। अच्छा जी। तो आपके पास छोटे किसानों के लिए सामान रखे या बड़े किसानों के लिए रखे? हमारे यहाँ एक एक सामान छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा डेयरी इक्विपमेंट जो है आपको A to Z सामान 0 से लेकर के 100 तक मिलेगा। आपको क्या खोज रहे हैं आप डिमांड कीजिए। तो दोस्तों समझ सकते हैं कि ये जो दुकान है आपको यहाँ मिल्किंग मशीन से लेकर के छोटे से ब्रश तक का सामान यहाँ इस दुकान पे मिलता है। तो सर अभी तो गर्मी का मौसम चल रहा है, हमारे किसान भाई सोच रहे होंगे कि हम गायों के लिए कुछ गर्मी में ऐसा जुगाड़ करें ताकि उनको राहत मिले, तो आप उसके बारे में सबसे पहले बताएंगे। हमारे यहाँ सबसे छोटा फोगर है जी, जो 7500 का है। अच्छा। और उससे बड़ा जो है 16,500 का फोगर है। अच्छा। इसके बाद आपको फैन मिल जाएगा बड़ा से बड़ा, बिल्कुल साइलेंट। अच्छा अच्छा। जो जिसमें आवाज नहीं होगा, केवल हवा होगा। अच्छा। बड़ी से बड़ी आपको कूलर मिल जाएगा। हाँ। जो आपको साइलेंट एकदम पूरा साइलेंट हो भी रहता है। 40 से 50 फीट का रेस आपको मिलेगा। हाँ। तो सर ये जो छोटे छोटे हम यहाँ उपकरण देख रहे हैं इनका आप नाम बताएंगे। ये डेयरी इक्विपमेंट में आता है, हमको ये सब रखना पड़ता है 0 से लेकर 100 तक जो बताते हैं। अच्छा। उसके लिए ये आपको सजावट के लिए है। कोई घंटी लगाता है, कोई घूर लगाता है। अच्छा। कोई रिंग रस्सी लगाता है, कोई मोहरी पट्टा बेल्ट लगाता है। तो पूरा सेट जो है आपको एक एक सामान मिल जाएगा। अच्छा। तो शुरुआत करते हैं, हम यहीं से शुरुआत करते हैं, इनके बारे में बताना शुरू करेंगे। ये क्रीम सेपरेटर है जो कच्चे दूध से क्रीम निकालते हैं। अच्छा जी सर। उसके लिए है, नीचे दिखा सकते हैं। ये हमारे यहाँ 60 लीटर से लेकर के अच्छा 650 लीटर तक का अवेलेबल है। नीचे भी रखा हुआ है जी जी, और इसके बगल में यहाँ भी रखा हुआ है। ये सब क्रीम सेपरेटर है। ये बड़ी बड़ी क्रीम सेपरेटर यहाँ है। अच्छा। ये जो है 650 लीटर का है, 350 लीटर का है। अच्छा। ये मैनुअल में 350 लीटर का। अच्छा जी। ये जो है बड़ी फैन है। अच्छा। बिल्कुल साइलेंटेड में आपको 40 से 50 फीट अच्छा हवा का रेस होगा। 1% आपको आवाज नहीं मिलेगा। अच्छा। इसका 1 ईयर वारंटी होगा। इसमें 9500 से स्टार्टिंग है हमारे यहाँ। 9500, 11,500, 12,500 जैसा आप खोजेंगे वैसा मिल जाएगा। तो जिस तरीके का हम चाहेंगे उस तरीके का मिल जाएगा। तो दोस्तों समझ सकते हैं ये फैन और डेयरी फॉगर आप लगा लेते हैं तो आपके गायों का जो है दूध जरूर बढ़ जाएगा। गायों को दूध देने की क्षमता भी नहीं बढ़ेगी, लेकिन जो गर्मी में दूध घट जाता है वो नहीं भागेगा। क्या सर? बिल्कुल फर्म जो है अगर आग की तरह लहकेगा तो गाय पे डिपेंड होता है कि उसको शीतल मतलब ठंडा अगर होगा तो गर्मी के ही कारण से दूध भाग जाता है। अच्छा जी। जो 10 लीटर दूध है वो 5 लीटर आ जाता है। एकदम बिल्कुल समझने वाली चीज है। 45-40 अगर 42 टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर में दूध घटना ही घटना है। अच्छा। और ये टेम्परेचर मेंटेनेंस करने के लिए आपको
28, 25, 26 इतना टेम्परेचर आता है। अच्छा। 25, 26, 27, 28 तक आपको समझ लीजिए कि वो कोई हाई नहीं है, उसमें दूध नहीं घट पाएगा। अच्छा। हाँ, तो ये हम यहाँ पे एक ब्रश देख पा रहे हैं, ये ब्रश किस काम का इस्तेमाल में होता है? ये आप सिहलाने के लिए, धोने के लिए, नहलाने के लिए, उसके लिए है। अच्छा, कितना प्राइस होगा सर? ये 120 रुपए का है। 120 रुपए का जी। अच्छा, और ये जो क्रीम सेपरेटर है बता रहे हैं क्या रेंज में उपलब्ध होगा सर? क्रीम सेपरेटर हमारे यहाँ 60 लीटर से लेकर 650 लीटर, इसका प्राइस आपको 17,500 का। अच्छा, 8.5 से लेकर के 9500 से लेकर के मतलब कि 9500 इसका है कि हैंड में है जी, और 17,500 जो है इलेक्ट्रिक में है। अच्छा, हाँ, तो 9500 से लेकर के 17,000 तक का है। ऐसे तो आपको 75,000 तक, आपको 650 लीटर जो है। अच्छा, 75,000 हमारे यहाँ 9,500 से लेकर के 75,000 तक का अवेलेबल। अच्छा, और ये इसके बारे में बताएंगे सर? ये जो फावड़ा रखा हुआ है, ये फावड़ा SS304 में अपना फैक्ट्री का बना हुआ है, ये बाहर की रेडीमेड नहीं है जी। इसका प्राइस 700 हमारे यहाँ है। हाँ। इसमें का आपको 450 का सेम मिल जाएगा, लेकिन वो 24 गेज में पाइप होगा और 24 गेज में इसका सीट होगा। अच्छा, इसके लिए तो क्या प्राइस में इसका? ये 700 का है। अच्छा, ये 700 का है। ये अगर 24 गेज में होगा तो आपको 450 में ही मिलेगा। अच्छा, तो देखिए मुख्य चीजें हम आपसे एक चीज जानना चाहेंगे कि हमारे दर्शक बंधु होते हैं कि सामान खरीद लेते हैं जी, वो कौन सी गलती कर देते हैं सामान खरीदने में, डेयरी के इक्विपमेंट्स खरीदने में? ये थोड़ा सा जरूर बताइएगा, किस प्रकार की गलती करते हैं? देखिए, मेन चीज होता है कहीं से ऑनलाइन दिख रहा है कि नहीं, ये तो दुकान पर 750 का मिल रहा है जी, और इनके यहाँ 1,000 का मिल रहा है। हाँ। उसके पीछे कारण होता है कि ये क्वालिटी अपने आंख के सामने देख सकते हैं जी, और जो फोन पे लगाया हुआ है, जो अगर मान लीजिए मशीनरी है चला करके जो वीडियो बना है, जो एकदम चल करके फिनिशिंग हुआ, उसी वीडियो को आदमी डालता है जी, और ये जो है आप समझिए सस्ते के पीछे भाग जाते हैं। अच्छा, तो सस्ते के पीछे भागते हैं तो वही चीज ना वारंटी होगा ना गारंटी होगा। अच्छा, ना वो सक्सेस करेगा ना कहीं खराब होगा। अभी बहुत सारे लोग हैं जो बाहर से फोगर ले लेते हैं या कुछ भी ले लेते हैं। अब हमारे यहाँ नोजल घट जाता है उनको, या आपको उनको टाइमर जल जाता है या मोटर जल जाता है, तो समझ लीजिए कि एक मशीन को तैयार करने में आपको 3 रुपए का चीज जो ऐसे एक बार में मिल गया मशीन, और स्पेयर 3 रुपए में आप समझ लीजिए कि 5 रुपया हो जाएगा। अच्छा, अगर कोई भी मशीन कसते हैं तो स्पेयर लेंगे तो महंगा पड़ जाता है। अच्छा, ये चीज हो जाता है। तो गलती खरीदते हैं ऑनलाइन खरीदने ऑनलाइन खरीदते हैं, खरीदने के बाद हमको बोलते हैं नहीं हमको नोजल चाहिए, तो हम बोलते हैं भाई 100 रुपए का नोजल है जी, बोलते हैं 200 का नोजल है, टाइमर 1,000 का है, तो उनको लगता है कि 3500 में मंगाए हैं, लेकिन ये हमारा 7,000 7,500 तो लग गया। तो लोगों को क्या करना चाहिए सर? लोगों को करना चाहिए कि हम देख कर ही ले। अच्छा, अगर ये दुकान पर देखिए, हमारे यहाँ उस चीज का, उस तरह का वीडियो नहीं डाला जाता है। अब मान लीजिए अमेज़न पे है, फ्लिपकार्ट पे है, ये भी है, हम शर्ट मंगाते हैं, देख करके कुछ और आ जाता है कुछ और जी, तो यही सब चीज होता है। तो आप आइए और खरीद करके आइए, एक बार विजिट कर लीजिए, देख लीजिए, लेकिन आप एक एक हमारे जो भी वीडियो देखेंगे, जो भी हमारे यहाँ डेयरी इक्विपमेंट है, जो दिखने में लग रहा है वही सेम मिलेगा। अच्छा, ये चीज तो ये देख पा रहे हैं, ये क्या चीज है सर? ये दूध के दूध और पानी के पानी, ये दूध टेस्टिंग मशीन है। अच्छा, इससे आप कोई काला बाजारी कर रहा है उससे बचाव कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि दूध में मान लीजिए हम 50 रुपए किलो दूध खरीद रहे हैं जी, और उसमें आधे दूध आधा पानी है जी, दूध में कितना भी पानी मिलाएंगे तो वो सफेद ही होगा जी। हाँ जी सर। अब हाथ से आप उठा के देखते हैं कि हम हाथ से छीन लेते हैं, नहीं नजर से छीन लेते हैं जी, तो नजरिया आपका काम नहीं करेगा जी। ये मशीन जो है हंस समझ लीजिए कि दूध के दूध और पानी के पानी करता है, उस तरह का 1% कोई मिलावट आपका पास नहीं हो सकता है इसमें। अच्छा जी, हाँ। तो ये बात होगी। ऊपर में देख पा सर मिल्क केन है, मिल्क केन का भी थोड़ा सा रेंज हमारे यहाँ स्टील का, एल्युमिनियम का, प्लास्टिक का, जो भी चाहिए वो मिल जाएगा, सारे के सारे अवेलेबल है। तो जैसे ये आपका एल्युमिनियम का मिल्क केन है, क्या किस रेंज से स्टार्ट है सर? हमारे यहाँ 4250 से स्टार्टिंग। अच्छा, ये 40 लीटर का है। हाँ, और 4250 जो है 40 लीटर का है। 40 लीटर का है। अच्छा, छोटा में भी है क्या? 10-5 लीटर? छोटा में आपको 3850 का मिल जाएगा, 3350 का मिल जाएगा। अच्छा, ये हेवी थिकनेस में है। तो सबसे कम दाम में कितने का आता है प्लास्टिक वाले में? प्लास्टिक वाले में हमारे यहाँ सबसे कम दाम में 170 रुपए का। 170 रुपए का। कितने लीटर का होता है? 3.5 लीटर का। तो दोस्तों देख सकते हैं मिल्केन ये जो है छोटे पैमाने पे जो लस्सी बनाते हैं। अच्छा, गर्मी में वो काम नहीं करते हैं, दूसरे काम करते हैं। वो अपने छोटे काउंटर पर लस्सी का काम कर सकते। लस्सी का काम करना आसान है। 10 लीटर दूध लिए, दही बनाए, और दही बना करके पूरे दिन 10 केजी का पनीर बना करके दही। अच्छा, और लस्सी किसी को अपना सेल कर सकते हैं। अच्छा, अब दही आप बेचेंगे तो 100 रुपए किलो बिकेगा, और लस्सी बिकेगा तो एक गिलास में अब 40-50 रुपए का बिकेगा। अच्छा, ये अपना छोटा काम कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताएं हमारे दर्शकों को सर, जो कि हमारे किसान भाई खरीदे तो उनको डेयरी में उनकी आमदनी बढ़ जाए।
देखिए डेयरी में आमदनी ये होता है कि आप अगर निचले स्तर का काम है जी, अगर आप अब समझ ले कि आप फर्म में काम करते हैं, फ्लप्स नहीं करेंगे, तो डेयरी इक्विपमेंट में जो भी सामान आता है अगर आप उसको ले करके यूज करते हैं, जैसे गाय दुहने का, फर्म में फ्लप्स होते हैं लोग दुहने पर, अच्छा, खिलाने तो कोई खिला देता है जी, लेकिन दुहने वाले के लिए अब समझ लीजिए कि अब उनको पूरा ये किया जाता है। जी, जी, आज वो कह देंगे कि हम नहीं आएंगे तो उनको ये लग जाता है कि 10 गाय कैसे दुहेंगे। अच्छा, उसके लिए मिल्किंग मशीन है। अच्छा, जो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम लोग आज के 10 साल पहले जो फर्म खोले थे जी, कि अगर वो बारात जा रहे हैं तो वो अपने गाड़ी से हम बारात उनको ले जाते थे, उनके घर से लाते थे। अगर छुट्टी मांगते थे 4 दिन के लिए तो हमको अखड़ जाता था कि 4 दिन छुट्टी इनको कैसे दे। अच्छा, अब कोई ऐसा इंसान नहीं जिसको 4 दिन की छुट्टी महीना में और 2 महीना 4 महीना में, जी, जी, शादी हो गया, विवाह हो गया, किसी का मैंने कुछ भी है तो उनको जाना ही है। अच्छा, तो इसके लिए सबसे परेशानी दूर करने के लिए मिल्किंग मशीन है। मिल्किंग मशीन से डेयरी की आमदनी बढ़ जाएगी। बिल्कुल आमदनी बढ़ जाएगा, क्योंकि आप समझ लिए कि दुहने वाले का हाथ दर्द करता है, ये समझ लिए। अगर आपकी गाय अगर 10 से 15 लीटर दूध करती है, 12 लीटर दूध करते हैं, 12 लीटर दूध आपके वर्कर नहीं निकाल पाते हैं, ये गारंटी है मेरा। बिल्कुल। और ये मशीन जो है आपको एक एक बूंद जितना निकलना चाहेंगे उतना निकाल सकते हैं। अच्छा, फ्लप्स होने का यही कारण है कि आपके दूध जो है 12 लीटर नहीं निकल पाता। आपके वर्कर, आप तो दूधे नहीं है, आप वर्कर लगाए हुए हैं, वो 10 लीटर दूध, मास्टाइटिस होता है दूध छोड़ने के कारण। अच्छा, तो मास्टाइटिस भी सुंदरी गाय है जी और खराब हो गई। अच्छा, तो मास्टाइटिस रोकने के लिए भी कुछ रखे हुए हैं? क्या रखे? मास्टाइटिस के लिए रखते हैं हम, ये जो है दुहने के बाद लगाया जाता है। अच्छा, ये डीप कैप है जी, ये आयोजीन है। अच्छा, ये मात्र 250 का है, ये 150 का है। अच्छा जी, ये 400 दोनों मिलाए और एक गाय में आप 1 महीना खूब आराम से, अच्छा, आपका 250 रुपए में आप समझ लीजिए कि 1 महीना काम चलता है। अच्छा, और ये जो है अगर फर्म आप बनाए हुए तो उसका मेंटेनेंस जरूरी है। जी बिल्कुल सही। आप डॉक्टर को बुलाते हैं तो मास्टाइटिस चेक का 1000 चार्ज है। अच्छा, और आप समझिए कि 1000 में आप ये ले लेंगे, खुद डॉक्टर बन जाएंगे, खुद डॉक्टर बन जाएंगे जी। एक गाय को नहीं, अनेक गाय को जी आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि मास्टाइटिस कैसे। आसान है जानना भी जी। अगर ये जो है इसमें डाल करके एक एक बूंद, मतलब चारों बाट से दूध निकालते हैं जी और एक बूंद इसमें डालते हैं, रंग जो है कलर डिस्कलर हो जाता है, समझ लीजिए कि इस थन में जो है, इस बाट में मास्टाइटिस हो गया है। अच्छा, आसान है तरीका। क्या प्राइस होगा सर? ये मात्र 1000 का है। 1000 का। और ये टिट डिट कप कितने का सर? ये 400 का, डीप कैप 150 का है, ये 250 का है। अच्छा, ये आधे लीटर का है। तो ये 3 चीज आपने जो बताया, लगता है कि डेयरी में अगर किसान भाई के पास हो तो उसकी आमदनी आसानी से बढ़। बिल्कुल, ये सब मेडिकल मिलने वाला नहीं है, मेडिकल का चीज नहीं है जी। ये जो चीज मार्केट में नहीं मिलता है वो चीज उपलब्ध हमारे यहाँ है। अच्छा, मेंटेनेंस गौ पशु पालन के लिए मैं ट्रेनिंग भी देता हूँ। अच्छा, कि आप फर्म में क्या फ्लप्स कर रहे हैं, कैसे क्या कमी है, उसके लिए संडे को ट्रेनिंग भी चलता है। अच्छा, हाँ। तो काउमेट भी देख पा रहे हैं, काउमेट का किस रेंज में सर उपलब्ध है? हमारे यहाँ काउमेट जो है 1700 से स्टार्टिंग है। अच्छा, 3500 तक। अच्छा, ये 7x4 में फुल रबड़ का है। हाँ जी, हाँ जी। और ये 6.5x4 में है। अच्छा, ये 7x4 में आपको 3400 का है। 6.5x4 में एक 3200 का है। अच्छा, एक 3500 का है। अच्छा जी। और 1700 में जो होता है 8x5 में, जिसे ये बगल में दिख रहे हैं, ये फोम है। अच्छा, बहुत सारे लोग बोलते हैं यही रबड़ है, तो मैं तो रबड़ नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे पास सारे चीज है। जिनके पास ये चीज नहीं है वो कहते हैं कि ये रबड़ है, ये रबड़ है, ये रबड़ नहीं, रबड़ में बेच देते हैं। हाँ, रबड़ में बेच देते हैं और किसान भाई धोखा खा जाते हैं। ये रबड़ मिक्स है जी। ये रबड़ मिक्स जितने परसेंट क्वांटिटी मात्रा होता है उसके अनुसार रेट होता है। अच्छा, और 5 केजी रबड़ मिला हुआ है तो 5 केजी के अनुसार इसका रेट होगा। अच्छा जी। अगर 3 केजी मिलाया हुआ है तो 3 केजी के अनुसार होगा। 2 केजी निकला डाला हुआ है तो 2 केजी। अच्छा, अगर 10 केजी रबड़ है तो 10 केजी के अनुसार इसका रेट होता है। वैसे 1700, 2300, 2500, 2600, 2900 इस तरह, मतलब जिस तरीके का रबड़ डाला होगा उतना क्वालिटी जी जी। तो हमारे किसान भाई को किस प्रकार की जो गलतियां आम किसान जो हमारे करते हैं, एक तो आपने बताया कि ऑनलाइन खरीदारी नहीं करना है, बिल्कुल ही नहीं करना है। अगर आज के समय में खटाल नहीं रह गया है जी। आज के समय में क्या हो गया कि फर्म हो गया। अच्छा अच्छा। अगर फर्म को आपने घर से मिला लीजिएगा, आपके घर में जितने टाइल्स मार्बल लगे हुए हैं, हाँ जी, उस तरह के लोग फर्म बना रहे हैं, ब्लोअर लगा रहे हैं, कूलर लगा रहे हैं, फोवर लगा रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि आप अगर मैट सालों साल मैट खरीदते हैं, अच्छा, आगे आपने फर्म नहीं बना सकते। एक बार मैट ये लगाइए और 10 साल के लिए छुट्टी कर दिए तो हमको 10 साल मैट खरीदना नहीं पड़ा। अच्छा, अगर फर्म में बहुत सारे लोग अगर आते हैं तो उनके मन में खुशी होता है, भैया इनका फर्म देखे, हमको लगा कि कोई एकदम जागरूकता जगह हुआ है, जग है ये चीज। क्योंकि हमारे वर्कर भी जाते हैं कहीं साइड पर तो बोलते हैं कि नहीं इनका फर्म वर्ष इतना अच्छा लगा हुआ है, इतना अच्छा बना हुआ है। अच्छा अच्छा। ये सब चीजें कि आप हर साल कुछ ना कुछ आगे तक बढ़ा के ले जाए। अच्छा। जो आपके फर्म में घुसे तो कहें कि इनका फर्म ऐसा इस तरह का बना हुआ है। अच्छा। जो किसी का घर भी नहीं जी जी,
क्योंकि पशुपालक अगर उस तरह का है, आप बैठ करके वर्क नहीं कर सकते पशुपालक का, आप खड़े होके टहल करके देख सकते हैं और देख करके। अब मान लीजिए गाय की तबीयत खराब है, आपके जो वर्कर हैं उनको ध्यान नहीं है, ये संपत्ति आपका है जी। आप एक बार निगाहें रखें कि हमारी गाय क्यों नहीं खा रही है, गाय के पसीना क्यों छूट रहा है, नाक पर कैसे क्या हो रहा है, उसके अनुसार एक बार अपने फार्म में खाते वक्त, चारा डालते वक्त आप एक बार जरूर टहले। ये मेरा संदेश होता है कि अगर फर्म को फ्लप्स करते हैं तो आपका हाथ पूरा रहता है कि जो आप समझ लिए कि हमारा साइड बिजनेस है, मैं तो सरकारी वर्कर हूँ। अच्छा। इस तरह के ना सोचें इसको। अगर पर्सनल बिजनेस अगर समझते हैं तो समझ लीजिए गाय से, दूध से बहुत से लोग उभरे हुए हैं, बहुत से लोग आगे बढ़े हुए हैं। अच्छा। बहुत सारे लोग, एक दिन एक कस्टमर आए थे, बोले कि चाप पट लोड कर रहे थे फोर व्हीलर में और बोले सर ये फट जाएगा। बोले मैं गाय के पैसे से, मेरी औकात नहीं था कि मैं इस गाड़ी में बैठूं। अच्छा। इस तरह का गाय के पैसे से ही मैं फोर व्हीलर में बैठता हूँ। तो सर अच्छा सुनकर खुशी हुई जी। मिल्किंग मशीन के बारे में बताएं, कहाँ से कहाँ स्टार्टिंग रेंज में है सर? ये हमारे यहाँ ऊपर दिखाए 20,500 से स्टार्टिंग है, 2-3 गाय के लिए बनाया है। अच्छा। ये अपना मैन्युफैक्चरिंग, बाहर की रेडीमेड कोई भी सामान जी। और 20,500 स्टार्टिंग है, लास्ट कहाँ तक करें? लास्ट हमारे यहाँ 56,500 डबल बॉकेट में है, सिंगल बॉकेट में 35,500 का है। अच्छा। ये फुल एसएस में 42,500 का। अच्छा। तो 42,500 वाला जो कितने गायों के लिए है? ये 10 से 15 गाय के लिए। 10 से 15 गाय, 15 गाय सालों साल चलेगा, सालों साल चलेगा। कोई भी एक बार आपको सर्विस की जरूरत है, एक बार हलो करे सर्विस से, मैं उस तरह का ये चीज नहीं है। आप एक बार, आपका काम एक दिन नहीं रुकेगा। मोटर का कोई कंपनी की वारंटी कवरेज नहीं कर पाता है, लेकिन हमारे पास वो चीज नहीं है। अभी अगर खराब है तो मैं अभी कभी किसी मशीन में से खोल के दे देता हूँ, ये मेरा सोच है। नादी भी देख पा रहे हैं, नादी के बारे में बताएं। नादी ये रेडीमेड नादी जो गाँव में घूम घूम के बेचते हैं वो नहीं है, ये अपना ब्रांडेड बनवाया जाता है। अच्छा। ये डिमांड पर बनता है कि हमारे को इस तरह के चाहिए। ये पचक सकता है लेकिन ये टूट नहीं सकता है। अच्छा। ये देखिए पचक जाएगा, लेकिन 70 से 75 केजी वेट है, लेकिन दब जाएगा और टूटेगा नहीं, किसी पर टूटने वाला नहीं। बिल्कुल, ये टूट नहीं जाएगा। इस पे 4 आदमी भी चढ़ जाएंगे तो टूटेगा नहीं। हाँ जी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, ये जो दुकान आप देख रहे हैं जो कि डेयरी सुविधा लखनऊ में उपस्थित है, और ये दुकान आपके लिए सोना, खरा सोना साबित हो सकता है। यदि आप डेयरी फार्म कर रहे हैं तो आपके लिए खरा सोना साबित होने वाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी हम दर्शकों को दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।